सलाम अलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। वही ज़ात है जो इंसान सरकशी करता है, खताएं करता है, एक दफ़ा उससे झुक के माफ़ी मांगता है, वो दरगुजर करती है। उसी ज़ात से मांगे, वो ज़रूर अता करेगी इंशाल्लाह। आज मैं तो ख़ास वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। ये रमज़ान और मुबारक की मुनासबत से बहुत ताकतवर तरीन वजीफ़ा है, जो लोग वज़ाइफ करके मायूस हो गए होते हैं कि उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर वो एक दफ़ा इस वजीफ़े को करें तो इंशाल्लाह उनकी मायूसी दूर हो जाएगी। ये ताकतवर तरीन वज़ाइफ में से एक वजीफ़ा है। सबसे पहले तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पे रख के फिर करें। अल्लाह ज़रूर फजल करता है, और बेहतर होता है जब भी कोई वजीफ़ा या अमल किया जाए उसे तन्हाई में बैठ के किया जाए, और नीयत अच्छी होनी चाहिए, मकसद नेक होना चाहिए। जब इंसान का मकसद अच्छा और नेक हो, तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पे हो, तो अल्लाह की ज़ात ज़रूर सुनती है और हाजत ज़रूर पूरी होती है। हाजत का जायज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए जब भी अमल करें, तन्हाई में करें और तरहाई में, ये तसव्वुर करके करें कि अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मेरी हाजत ज़रूर पूरी करेगा। जब इंसान का तवक्कुल मजबूत होता है तो अल्लाह की ज़ात फजल करती है। और ये माह मुबारक एक ऐसा माह मुबारक है जिसमें अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। वो कहता है, फरमाता है अल्लाह के, है कोई रहमत समेटने वाला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मगर दुआ की जाए तो अल्लाह कभी भी दुआ को रद्द नहीं करता। इस माह मुबारक में कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ा जाए, दरूद भेजा जाए, और साथ किबला रुख होके खड़े होके सलाम पेश किया जाए, और तसव्वुर ये किया जाए कि आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे खड़ा होके मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद सलाम भेज रहा हूँ। तो इंशाल्लाह खुदा की रहमत ऐसा जोश मारती है कि अल्लाह का फजल हो जाता है, कि अल्लाह का वो करम होता है जो इंसान ने पहले तसव्वुर नहीं किया होता। सजदे में गिर के जब इंसान एक आंसू भी बहा देता है, और एक वो आंसू गिरा हुआ भी वो जमीन पे गिरता नहीं है, कि अल्लाह की जात जो है वो अपना फजल कर देती है। इंसान को ये इल्म ही नहीं है कि इंसान के एक आंसू की कीमत कितनी है। अगर वही आंसू जो है वो झूठ या किसी की तजरील करने के लिए गिराया जाए तो उसको ये नहीं इल्म होता कि वो खुद भी गिर चुका है। और वही आंसू अल्लाह के हजूर अबूद को पेश करके फिर गिराया जाए, सजदे में गिरा दिया जाए, अपनी पिछली कुताहियों पे, गुनाहों पे पेशेमा होके बुला दिया जाए, तो अल्लाह की ज़ात फजल कर देती है, करम कर देती है। बाकी आज के वजीफे की मैं इजाज़त आम दे रहा हूँ, इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, और वीडियो मुकम्मल देखा करें, और सब्सक्राइब के साथ घंटी का निशान होता है, इस पर ज़रूर दबाया करें। और आने वाली जुमेरात को अपना नाम दुआ में शामिल करने के लिए अपना नाम ज़रूर कमेंट्स में छोड़ें। आपका नाम आने वाली जुमेरात को दुआ में शामिल कर लिया जाएगा। बाकी आज का वजीफ़ा किसी भी इंसान की दिल में मोहब्बत बढ़ाने के लिए ताकतवर तरीन वज़ाइफ में से एक है। एक वजीफ़ा बताने लगा हूँ, ये स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो गया होगा। इसे सिर्फ और सिर्फ अगर आप 31 मरतबा पढ़ते हैं और आखिर में उस इंसान के लिए दुआ करते हैं जिस इंसान के लिए आप वजीफ़ा कर रहे हैं, जिसके दिल में चाहते हैं मोहब्बत पैदा हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिस पे कोई तावीज़ वजीफ़ा असर नहीं कर रहा होता उस पे भी असर करता है। इसको एक दफ़ा मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ ताकि आपको मसला पेश ना आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
يا قافي المسلم خلق له من عطايا فضله يا قافي. اس طرح آپ نے اس وظیفے کو صرف 31 بار پڑھنا ہے. جیسے ہی آپ 31 بار پڑھیں گے آپ نے بعد میں دعا کرنی ہے. جس انسان کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کے لیے دعا کی جائے تو بہتر ہوتا ہے. بعض لوگ اس وظیفہ کو سامنے کوئی میٹھی چیز رکھ کے پھر بھی پڑھتے ہیں اور اس پہ دعا کے بعد پھونک مار دیتے ہیں اور اس کو بانٹ دیتے ہیں. بچوں میں بانٹنا بہتر ہوتا ہے. انشاءاللہ مشکلات حل ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. باقی بہت مجرب عمل ہے، ناپاکی میں عورتیں نہیں کر سکتی، کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی سوال ہو ضرور میں اس میں پوچھیں، ضرور کوشش کروں گا جواب دینے کی. فائدہ ہو، اللہ کا شکر ادا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں.